जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, सत्य और न्याय के प्रति दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र और राष्ट्रीय शुभचिंतक योगी माथुर। आप बढ़ते हैं इस वीडियो बनाने के मुख्य उद्देश्य की ओर। मित्रों, मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लेने वाले, राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों के लिए है। मैं आलतू फालतू लोगों को दिखाकर व्यू बढ़ाने का मेरा कोई प्रयास नहीं। वीडियो बनाने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुनित राष्ट्र हित और सर्वहित का लक्ष्य और उद्देश्य है। ये देखिए मित्रों, आबकारी घोटाले में के कविता गिरफ्तार गाड़ी में बैठी है और टाटा बाय बाय करना गई है, जो बहुत बड़ा काम कर आई है सीमा में, समाज पर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये बड़े बड़े चोर डाकू ये चोरी करते पकड़े जा हैं, घपले घोटाले करते जा हैं, पकड़े जा हैं, और इनके चेहरे पर आंखों में ना कोई शर्म होती है, ना कोई आया होती है, ना कोई लाली होती है, ना ही कोई पछतावे को भाव होते हैं। 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड लोगों ने जान दे रखी है, और जो बेनामी के गुमनामी के उसमें रह के बलिदान करके वे अलग हैं। और 1947 से लेकर और 2024 तक जो सीमा पर हमारे भारतीय सेना के जवानों ने, फौजी भाइयों ने, सैनिक भाइयों ने जान दी है, उसका कोई हिसाब नहीं आता है। अरे वे क्या सोचते होंगे यार, उनकी आत्मा कैसे रोती होगी, जिस देश के लिए एकता और अखंडता के लिए, इसकी उन्नति और उत्थान के लिए वे दिन रात में लगे रहे हैं, इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए लगे रहे हैं। ऐसे ऐसे दो कोड़ी के नेता इसमें घुस गए, अरे देश को खोखला बना लाग रहे हैं, तो थोथा बना लाग रहे हैं। मित्रों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक, और बंबई से लेकर गुवाहाटी तक हर स्टेट में 2-4 घरेलू अपनी प्राइवेट कंपनी खोले बैठे हैं, जिनको राजनीतिक पार्टी कहते हैं, जो सत्ता माता है, खड्डे खुद है। 90-95% नेता खड्डे खुद बला गिरे हैं, और एक आध है वो अपना चौकस है। अभी एक व्हाट्सएप पर घूम रहा है, आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं, जब सच्चे समर्पित देश भगत राजनीतिक में नहीं आओगे तो अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य नेता, अयोग्य राजनीतिक वहां मन मर्जी का तांडव करते रहेंगे। अब किस किस के बारे में क्या बताएं। एक नन्ही सी जान है परेशान, और सत्य की जीत करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सत्य हूं, सत्य स्वरूप हूं, सत्य पथगामी हूं, सत्य के लिए जी रहा हूं, सत्य के लिए मरूंगा, सत्य के लिए ही मेरी सांस चल रही है, क्योंकि मेरे अंदर जिद है, जोश है, जुनून है, जज्बात है। सत्य की शक्ति जानने परखने के लिए, उसको जीत और विजय में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि नए इस रास्ते पर कोई नहीं चलेगा, मखौल बनकर रह जाएगा। और भारतीय राजनीति में स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण करने के लिए मेरे कुछ शुभचिंतकों, साथी संगठनों द्वारा ये बोला गया है कि दिल्ली की एक लोकसभा पे फाइट करो भाई। मोदी जी के 400 पार है, अगर एक सीट पर हम भी उतर जाएंगे भूल चूक करके, भाई
लाग जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ सत्य की शक्ति का प्रभाव आ जाएगा, कोई हमारी तप त्याग संघर्ष तपस्या और देशभक्ति का कुछ प्रभाव आ गया, सकारात्मक फल मिल गया, तो वहां भी पहुंच सकते हैं लोकसभा में। अब बहुत से मन में ये होगी कोई एक लाख ये करेगा क्या, मेरे का बोलने से बड़ा लाग रहा है, डर लाग रहा है। तो बस सुनो ध्यान से, जो एक एज ए सांसद के अंतर्गत जो काम हो तो होना है, समय पर होगा, शांति से होगा, सम्मान के साथ होगा, अपने अपने के साथ होगा, वो तो होना है होना, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। पूरी लोकसभा में एक गद्दार मक्कार को नहीं बोलने दूंगा, न देश के विरुद्ध में, न देश की एकता के अखंडता के विरुद्ध में, न मानवता के विरुद्ध में, न सभ्यता के विरुद्ध में, न संस्कृति के विरुद्ध में, न सनातन के विरुद्ध में। वो कितना बड़ा मराल हो कि कितना बड़ा डाकू बदमाश हो, वो ना बोलने दो भाई गलत बोल रहा है, अध्यक्ष जी तब करवा गलत बोलने लग रहा है, तो बोलना कौन है? दो चार आदमी छोड़ के वहां पर बोलता कौन है? ना तो मैं देखो मोदी जी के विरोध में हूं, ना योगी जी के विरोध में हूं, बलकना इनको बैठाने के लिए हम रेड्डी चोटी का जोर लगा रहे। क्या पर जो हमारे भाई आशा उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं, तो हमने भी आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। भाई हम चाह रहे थे कि ये बैठेंगे तो हो जाएंगे। उसके बाद में देश की राजधानी का सीएम इतने अनाप शनाप बयान दे है हद से ज्यादा। मैं एक बात यहां बताना चाहूंगा क्लियर कट करके, इन राजनेताओं ने, खासकर अरविंद केजरीवाल ने, सीएम ने मेरा निजी तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ रहा, क्या ना उनका दुश्मन हूं मैं, ना उनका बुरा चाहता, मैं विरोध करूं हूं गलत नीतियों का जो समाज के विरोध में है, समाज की एकता के विरोध में है, मानवीय मूल्य के विरोध में है, भारतीय सनातन संस्कृति के विरोध में है, भारत की एकता अखंडता और इसकी महानता के विरोध में है। और सबसे बड़ा उदाहरण है, योग्य व्यक्ति राजनीति में नहीं आते तो योग्य शासक है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण देश की राजधानी में बैठा सीएम है। इस देश का, इस समाज का, इस दुनिया का बेड़ा कर शुद्ध न करे, मुद्दा न करे, अंदाजा लगाओ। शुद्ध जो सभ्य सज्जन एक दायरा बना लेते हैं, अहंकार पाल लेते हैं, कोई जगह क्या है की जरूरत नहीं है। टाइम पे रोटी मिलने लाग तन धक्का चलना है, अपने जेब में दो पैसे खर्चना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देश अनेक समस्याओं से करता आ गया है, अनेक समस्याओं से। यदि देश के जो राष्ट्रवादी नेता हैं, जो मानवतावादी नेता हैं, जो सभ्यतावादी नेता हैं, उनके साथ हमने तालमेल नहीं बैठा, विचारधारा से विचार नहीं जोड़ी, कंधे से कंधा, कदम से कदम नहीं बैठा, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो देश हित में कोई पार्टी काम कर रहा है या कोई राजनीतिक काम कर रहा है, उसका साथ देंगे, और जो विरोध में कर रहा है खड़े हो जाएंगे। जितनी भी हमारी क्षमता है, शक्ति है, समझ है, सोच है, खड़े हो जाएंगे सामने। और आए दिन ईडी का घोटाला, उसने उसको कर दिया, उसने उसको देश की समस्याओं पर ना तो कोई राज्यसभा में चर्चा है, ना विधानसभा में चर्चा है, ना लोकसभा में चर्चा, ना एमसीडी का चर्चा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। और ये छठ भैया चपड़ बंधु तो पैदा हो रहे हैं ना, तो आजकल के नए नेता पैदा होकर जा रहे हैं, वे ज्यादा चौचला है। और जो सभ्य सक्षम और वरिष्ठ जो नेता थे, उन्होंने चुप्पी में अपनी समझदारी मानना है। अब चुप्पी तोड़ने का समय है। गद्दार को गद्दार, चोर को चोर, मक्कार को मक्कार, देशद्रोही को देशद्रोही, जन विरोधी को जन विरोधी को कहने का समय आ गया है। जब इंसान में देखने लग रहा, अपना को छोटा मोटा नुकसान हो जाए है, सड़क पर, गाड़ी में, गली में, घर में, बंटवारे में, अर्थात आदमी खाऊ पड़ू जैसे इस देश में खड्डे खोदने लग रहे, इतने घोटाले करने लग रहे हैं, संबंध जानने लग रहे हैं, डीके सीबीआई कर को ठंडर गोपाल को जानता ना समझता ना, आम आदमी ने पीस कर धरते से बड़ी जब ठावड़ा के उठे गिरते आवाज नहीं निकलने दूंगा।
अरे हमने कटिंग कर कर करके मेरा कितने दरली कटिंग क्यों लाग रहा है देश में, क्यों लाग रहा है। ठीक, देखो सड़क पर मैन होल से चालक परेशान, और पूरी दिल्ली की समस्या ग्रस्त है, पानी से के लिए परेशान है, जल संकट के लिए आप सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी वाला ने बोल दिया, अधिवक्ता ने कहा सीएम केजरीवाल आते सूट और जूते नहीं पहने हैं। सड़कों पर पुरानी बसों के खराब होने से लगता जाम, इतनी बड़ी बड़ी लंबी बस मोड़ना तोड़ना सारी 24 घंटे में 20 घंटे दिल्ली पर रेंगे हैं, व्हीकल रेंगे हैं। जिन्हें नरकीय जीवन देखना है वो दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में से बस वो लुटियन जोलन और वो छोड़ के थोड़ा सा पीछे ना आ जाओ, इनका सारे भेद खुल जाएंगे। देश की राजधानी में नरक बना रखा है, अनाप शराब तरीके से अपना वोट बैंक बता के इसमें घुसपैठ करवा बसवा दिए। दिल्ली का क्या बुरा हाल हो गया। दिल्ली के मूल निवासी आके ना को कदर है, ना को पहचान है, को न माना हो, सम्मान है, कुछ भी ना सो काक चोरी करे अंडे से। जो हमारे माँ बीच के बचाने के आदमी विधायक बने हर गांव क्या न ग्रामीण पृष्ठभूमि क्या न दिल्ली देहात क्या नु कैसा का मन गांव की जरूरत को थाई जरूरत को ना होते कॉलोनी कंजरवाड़ा बनाया हुआ। मित्रों अनेक मुद्दे हैं, अनेक विषय हैं, अब भी मन मस्तिष्क में इतने घूम रहे हैं, क्या क्या बताऊं क्या क्या नहीं बताऊं। कहने का मतलब ये है कि मेरे अंतरात्मा ने भी आवाज दी है, गवाही दी है कि पर्चा भरा जाए। और जो मैं उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का नागरिक हूं, मतदाता हूं, लेकिन यह हमारी एससी कोटे की है, रिजर्व सीट है। और इधर देखे प्रवेश वर्मा वाली तो उसमें भी कमल जी शहरावत है, बीजेपी से बहनजी को मिली है टिकट, तो उसमें भी नहीं जाना चाहता है। इधर मनोज तिवारी ने दे दी, जो तीसरी लाख है हमारे चांदनी चौक मधुबन चौक से शुरू हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का टिकट काट के प्रवीण जी को दिया है, कोई उनसे खिलाफत नहीं, विरोध नहीं है, एक सीट तक कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने अपनी आवाज रखनी, अपनी वाणी विचार पहुंचाने हैं, भाई हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे अंदर है। हमें एक मौका मंच माइक एक माहौल तक बने, खाम खा सड़का बगड़िया बोलने का कोई सहारा ना होता है। कोई पता चल रहा है कोई कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, इसलिए बोल रहा है, इसलिए विचार न करें। तो मित्रों जो मेरे साथी बंधु हैं, जो मेरी भावना को समझते हैं, जो मेरे लक्ष्य और उद्देश्य को समझते हैं, जो मेरे आत्मा को घोष को समझते हैं, वो मेरा साथ दे। और जिसने ना समझ पाए तो वो थोड़े दिन के लिए मेरे जीवन से दूर हो जाए। मेरा ना तो व्हाट्सएप चैट हो पा रहे हैं, ना इन लोगों से संपर्क हो पा रहा, को पता है ना चल पा रहा कौन कितना है। ठीक है जी, तो मैं यही हेडलाइन बनाऊंगा, भाई मेरे जो मुझे समझता हो मेरा साथ दे, अन्यथा मैं तो दूरी बनाए। मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है, ना किसी का कोई गलत दुर्भावना है, ना किसी का बुरा चाहता, लेकिन मैं उन्हीं को समझूंगा जो मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरी सोच और सिद्धांत को समझेगा। सम विचारधारा व्यक्ति ही जीवन में रखे जाएंगे। बहुत दिन से अनेक विचारधारा के लोगों को खींचता यहाँ तक लिया हूं, लेकिन अब यह वीडियो भेजूंगा और आप से भी निवेदन है कि इसमें मेरा साथ दे, सहयोग दे, बगैर नु पूछे किंतु पंतु भाई क्या जीतेगा क्या करेगा ना नु देखोगा। अगले की हिम्मत और सोच कितनी है, दूसरे क्षेत्र में जाकर दिल्ली देश का सबसे बड़ा चुनाव में भागीदारी बनने जा रहे हैं। आपके माँ बीच का साथी बंधु, आपके गांव कमांड का, आपके समाज बिरादरी का, ये सोचने की बात है। आपका भारतीय भाई, आपका
सनातनी भाई, आपका सत्यवादी भाई, राष्ट्रवादी भाई, न्यायवादी भाई, शांतिवादी भाई। भाई इसमें जीत होगी तो बहुत बड़ी जीत, तो परमात्मा को चमत्कार होगा, नहीं है तो हमारा भाई अगला कदम पूर्ण बहुमत से दिल्ली सरकार बनाने का है। इसलिए जीत में तो बड़ी जीत है, फिर तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हार भी हो जाएगी तो हमारी पहचान मिलेगी, हम हमारे पास हमारी विचारों को लोग सुनेंगे, समझेंगे, उनके अंतर तक जाएगा। इसलिए लोग हमारा साथ देने को भी तैयार होंगे। ऐसी बात ना है लोग साथ देने तैयार ना है, एक पात्रता प्राप्त करनी है। वे सभ्य सच्चे लोगों को आवाज सभ्य सच्चे लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना बनाया क्या किसी ने, ना गैर सरकारी संस्थान है ना सरकारी संस्थान है। हाँ, पाखंड को इधर से उधर करने के अनेक प्लेटफॉर्म और अनेक सिस्टम सेट कर रखे हैं। तो मित्रों, जीत में तो बड़ी जीत है होगी, और उसके बाद अगली नींव अपनी दिल्ली सरकार बनाने की रखी जाएगी। इसलिए क्या जीत होगा हार हो, मैं कहता हूं कि जीत होगा सीख हो है, हार तो होती है नहीं, हार तो मान्यता समझे तो वो है। क्योंकि अगर कोई ये कह दे कि सफलता का दौर सीधा सीधा है तो वो गलत है। सफलता का रास्ता असफलताओं के दौर से होकर निकलता है। हमें वो कार्य अवश्य करना चाहिए जिसमें हमें भय लगता हो, भयभीत हो, या हमें बड़ा दिखता हो, असंभव दिखता हो। एक छोटा सा कदम, प्रयास, पुरुषार्थ, संघर्ष, तप, त्याग, बलिदान, ये सब बड़े लक्ष्यों को छोटा बना देते हैं। उस ईश्वर ने जो बड़े काम करवाए हैं इंसान के माध्यम से करवाए हैं, वे इंसान महापुरुष, देवी देवता और पूजनीय बने हैं। तो आप भी बन सकते हैं। इस दौर में पैदा हो रहे हैं, ये देश समाज में क्या चल रहा है, इसने देख कर आंख की तरह कबूतर की देख कर कबूतर की तरह आंख बंद मत ना करो, इसका सामना करो। और सामना करने के लिए वही सब कहना, झेलना, खाना अगर हुआ और मान सम्मान देना आप लोगों ने अगर रखूंगा। किसी प्रकार से भी कोई त्रुटि नहीं आने दूंगा। परमात्मा ने तपा का आपके लिए भेज दिया हूं, तैयार कर लिया, मेरा सदुपयोग कर लो। मेरा वो निजी को कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा नहीं है। ये आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। इसलिए साथ दो, किसी को समझ में आओ तो मेरा साथ दो, अन्यथा मुझे इस संघर्ष में अकेला छोड़ दो। यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अच्छा लगे साथ दो, बुरा लगे भाई विरोध करो, पर चरित्र क्लियर करो। और किसी ने ना अच्छा लगता ना बुरा लगता तब अब उन्होंने बता दें दर्शक दीर्घ तीन कैटेगरी है, 7 विरोध दर्शक। हालांकि तीन ही पड़ाव होते हैं वो किसी महान कार्य के, महान लक्ष्य के। उपहास, विरोध और समर्थन। पहले उपहास उठता है यानी मजाक उठता है, फिर विरोध होता है, फिर समर्थन मिलता है। ये मानव मन का खेल है। क्योंकि मानव मन पे मैंने पीएचडी की बुआ फुफ्फू ऊपर जो है ना वो कर रहा है, डिग्री नाश है। मानव मन के नीचे तो ऊपर तक जितने भी इस देश में समाज, जात, बिरादरी, मतपन, संप्रदाय है, गरीबी, अमीरी, मध्य वर्ग है, ग्रामीण, शहरी, मकान मालिक, किराएदार, सबकी सोच पे से वास्ता पड़ा है, सबकी सोच को पकड़ा है, जाना है, समझा है। और वीडियो आपकी लंबी होगी। हम अपने विषय को, अपने जानकारी को, अपने लक्ष्य उद्देश्य को कुछ शब्दों में आपके सामने रख चुके हैं। फिर से प्रार्थना है मुझे समझे, मेरे लक्ष्य को समझे, मेरे पवित्र भाव को समझे तो उसका स्वागत है ना, उचित दूरी बनाए। मेरे पीछे दुश्मन की लाश भी ना पड़ी रहती। हमने गरे तो गरे निश्चित नीच आदमी को कब कंधे लागते देखा है, कोई किसी की लाश घर में ना पड़ी रहती। तो हमने तो कोई बुरा भी ना कर्म कराया, आज तक किसी के साथ धोखा कराया है, किसी के साथ छल कराया, किसी के साथ विश्वासघात कराया, किसी के साथ बेईमानी कराया है, चोरी जारी करी है, यारी में, रिश्तेदारी में, दुनियादारी में।
तो हमने तो फुकड़ियाँ मिल लेंगे 4 की बजाय 40 आओगे तो हमने भाई ये नाटक नोटंकी के यार ये रिश्तेदारी दुनियादारी ना चाहिए। कि परिचित है क्या परिचित है, वीडियो भेजूंगा सारे का शेयर करूंगा, अच्छे लगे तो बस साथ दे दियो, ना तो भाई मैं अगर नहीं रिप्लाई मिल जाए चेक करके उसी ग्रुप पर उनको बाहर निकल जाऊँ मैं। ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है 7042419323 और आप जो मिलना सामने हो तो उसमें व्हाट्सएप पे भेज दो, ना तो आप भी कमेंट कर दो, मैं आपसे सामने से कॉन्टेक्ट करूँगा। अब सच्चाई का साथ दो, शांति का साथ दो, देशभक्ति का साथ दो, मानवता सभ्यता संस्कृति का साथ दो, देश की एकता अखंडता को एकजुट में एक सूत्र में पिरोने वालों का साथ दो, ना कोई देश को खंड खंड करने वाले का। सच्चाई को पहचानो, इंसान और शैतान को पहचानो, देश भगत और देशद्रोही को पहचानो। और केजरीवाल जी कह रहे थे हम धर्म के साथ में हैं, यही देश में सबसे बड़ा पाखंड है। धर्म की आड़ में धर्म करने लग रहे हैं, धर्म की परिभाषा नहीं जानते, धर्म के नाम पर डोगडोगी बचा रहे कि इतने बड़े महान भारत देश की करोड़ा जीवन की जवानियों की, करोड़ा श्रद्धा विश्वास की, करोड़ों परिवारों की आज मेरा देश जवानी से लबालब भरे है, उनको दशा देने वाला चाहिए, सारी दुनिया पर फतेह हासिल कर सके हैं, अपना राज चला सके हैं। और यहाँ बेड़ा कर को ला गए हैं, द्रौपदी शुरू हो जाए, द्रौपदी घर तो बाहर निकलते। तो मित्रों, अब शब्द में से शब्द निकल जाते हैं, ये भावनाओं के अंतरात्मा के उद्घोष हैं जो शब्दों के द्वारा आपके सामने परोस रहा हूं। क्या तन बच्चे से चक्कर देख लो ना, फोड़ कर इसके अंदर का मतलब निकाल के देख लो, एक ही मिलेगा, एक ही स्वाद, एक ही सुगंध है, एक ही रंग है, एक ही रूप है। वो दोहरे चरित्र का कोई खेल नहीं है। मेरी कथनी करनी, मेरे मन वाणी कर्म से, वाणी से, विचार से एक है, कोई अनेक नहीं है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह उपयोगी माथुर, पुत्र महेंद्र सिंह माथुर, पुत्र सूरज सिंह माथुर, पन्ना देवीवाड़ा, गांव कराड़ा, दिल्ली 81 है। ये साथ के साथ एड्रेस भी बता दिया गया है, नाम और पहचान और एड्रेस पता सब कुछ आपके में, फोन नंबर आ गया है। और ये पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल है, और फेसबुक आईडी योगी माथुर, क्रांतिकारी महामंडल योगेंद्र योगी पशुपति जी महाराज पशुपति अखाड़े थे, ये है, उसमें भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय शत्रु संहार संघ है, और एक तपस्या परिवार के नाम से पेज है। तो इनको सब फॉलो करे, समर्थन करे, साथ दे, सहयोग करे, मार्गदर्शन के आशीष और आशीर्वाद दे। बहुत गंभीरता से लेने वाली शब्द भावना में विचार है, लक्ष्य और उद्देश्य है। मित्रों, हर व्यक्ति बहुताज्ञ की सोच सकता है, देश के बारे में वैज्ञ सोचो, तब तक आप सुरक्षित हो जब ये देश सुरक्षित है, इस देश की एकता अखंडता सुरक्षित है। मित्रों, सोचो मेरे दर्द के भाव को और मौके के हालातों को सोचो। नीति प्रकृति परमात्मा ने आपके लिए पैदा कर रखे, हम आपके लिए बना रखे, और आप खुद ही ना पहचान पा रहे तो कौन जाना पहचानेगा। क्यों उस न्यायकारी ईश्वर, उस श्रेष्ठ रचेता का भी मुख बरोड़ वाले हों। पहचानो, बुराई को ना भी हो, जब भी थोप दे तेरे में बुराई अच्छा नहीं देख कर मुंह फेर ले, मुंह गलत जीभ गलत में लाग जाए और स्वीकारते नहीं। ये जीभ का पलटे मारो और स्वीकारो। गाँव में तपस्या कर रहा है देख नहीं चाहते, अरे तेरे जिस ना देखे वो मेरे के शब्द न जानने समझ लेगा, पहचान लेगा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन विचित्र बड़े मना है कि शब्द ही है भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अनुमान तो है ना, छाती पाड़ी के दिखा दूंगा मैं तो समझ में आ जा। अरे तो भाई मोस्ट वेलकम है, नौश बड़ी बात है, वेलकम है। तो सब सच्चने
भाई बहनों का, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, वृक्ष शक्ति का, देश भक्तों का, सूर्य गौ भक्तों का, गंगा भक्तों का, जो जल जीवन प्रकृति को बचाना चाहते हैं उनको सभी का, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, एक रचनात्मक सोच रखते हैं, एक अंशात्मक सोच रखते हैं, उन सभी का इस देश हित के महापुरुष कार्य में स्वागत है। और चांदनी चौक के आजाद उम्मीदवार बागी बम्फर उम्मीदवार जो केवल सत्य के लिए चलाएगा, सत्य सेवा के लिए हाथ और कदम उठाएंगे और बाकी कुछ नहीं। हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहेंगे, जड़ेंगे ना, कभी रूप बदलेंगे, ना सोच बदलेंगे, ना अपना स्वभाव बदलेंगे। वैसे आपका सुझाव, विचार, सहयोग, आशीष, आशीर्वाद और हर प्रकार से जो आप जो कर सकते हैं, का फोन से, का शब्द के द्वारा, का किसी भी आप करिए, सामने आइए। आप सभी का स्वागत है। भावना शुभकामनाओं के साथ आपको सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। मैं मन में सोच रहा था, आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहां बंदूक रख के पूछते, बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। नहीं स्विच ऑफ नहीं करता, उसका जो है वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है, नेटवर्क नहीं आता। किस तरह इन दिनों घोटाले की बाढ़ सी आई हुई और नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, जैसे हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ घोटाला और जमीनों में हुआ घोटाला, फ्लैट में हुआ घोटाला, शेयर बाजार का घोटाला और लेटेस्ट 3G घोटाला। ठीक वैसे ही जेठालाल के जीवन में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जेठालाल चाहते हैं कि ये परिस्थिति किसी के सामने पता न चले, लेकिन सारी की सारी मुसीबतें भाजपा के सारे रास्ते उनके लिए बंद हैं। और आज देख लीजिए कि एक इतना कैडर का प्राइम मिनिस्टर, जो वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर है, आज सेम स्टेज पे जाके नीतीश कुमार को वेलकम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो अपना सोचना है कि राजनीति का कोई स्तर ही नहीं रहा। खाली आपको मोदी जी या बीजेपी का ही के बारे में कि सबके सारे कैडर को देख लीजिए। मैं पॉलिटिकल मतलब इटसेल्फ सारे लीडर्स की बात कर रहा हूँ, उनका कोई स्तर नहीं रहा। एक स्टेज पे वो दूसरे को गाली देते हैं, एक स्टेज पे आके फिर वो वही जयमाला पहन लेते हैं। तो अब वो स्तर नहीं रहा। इसलिए जो युवा वर्ग है उसको सोचना चाहिए कि कौन इंटेलेक्चुअल है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अच्छा है, कौन पॉलिटिक्स अच्छी है। भाजपा और मंदिर मस्जिद और एक उस पे ना जाके आप किसी एक इंडिविजुअल को आप वोट करें जिससे देश का डेवलपमेंट हो, और इटसेल्फ लीडर को भी चॉइस करें कि कौन अच्छा लीडर है। आज महाराष्ट्र उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, दिल्ली हमारा है तो उठा लीजिए, आप सबकी देखिए ना रेपुटेशन क्या है लीडर्स के अंदर, जो फैक्ट है। एक बात आप बताइए, जब देश में मोदी जी आए थे, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे आए थे, तो उस समय देश में जो भ्रष्टाचार के आरोप और देश में जो एक अलग तरह का निराशा का माहौल बना हुआ था, उसमें एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ वो आए और जो भाषण उस समय वो देते थे भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ, रोजगार 2 करोड़ के लिए, ये निश्चित तौर पर लोगों को उनकी बातों ने बहुत आकर्षित किया। लेकिन समय के साथ साथ मैं कहता हूं कि जब 2024 आया तो वो तमाम चेहरे जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे, वो तमाम लोग जिनके विरोध में बीजेपी के साथ लोग खड़े हुए थे, वो इस चुनाव से जाने से पहले सब उनके खेमे में ज्यादातर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आज जब मैं आपको बात कर रहा हूँ 11 बजे, अशोक गहलोत सरकार जो अभी 3 महीने पहले कांग्रेस में थी, उसके तमाम वरिष्ठ मंत्री और ऐसे लोग जो कि लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए और ढोल नगाड़े के साथ उनका वेलकम किया गया। अब जनता देख रही है, अभी 3 महीने पहले एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे, ये चले गए। लेकिन आपको इससे लगता है
इसका दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है विपक्ष की तरफ नेतृत्व विहीन दल या लोग हों जिनको लग रहा हो कि उनका दूसरी जगह ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो आ रहे। सर देखिए मेरा कहना है कि जो मोदी जी हो या सुबह सुबह ये हाल हो गया भाई, बहुत ज़्यादा